सबसे पहले मैं तमाम साथी दोस्तों को शॉर्ट नोटिस पे आने पे खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को इल्म है कि भान सईदाबाद में पिछले 1 महीने में 2 बहुत बड़ी वारदातें हुई थी। शॉप रॉबरीज थी, शॉप डकैतीज़ थी। एक 3 अप्रैल को ही सुनारे की दुकान पे, जहाँ पे बड़ी मकदार में सोना भी और कुछ मालियत भी डकैतों ने डकैती की। और उससे पहले रहीम साहब की मोबाइल की दुकान पे भी डकैती का वाक़या हुआ। ये जो रहीम साहब की दुकान पे डकैती का वाक़या था, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे थे और जो सीसीटीवी फुटेज थे वो वायरल भी हुए थे। उसके बाद हमने इस दोनों क्राइम को सीरियस लिया और हमारी पुलिस ने उस वक़्त से लेके आज तक दिन रात उस पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह SHO भान, SHO 7, SDPO 7, 15 इंचार्ज और सबकी मेहनत से हम 3 मुल्ज़मान को पकड़ने में कामयाब हो गए। मैं यहाँ पे बताना वाज़ेह समझता हूँ कि ये दोनों वारदातें और इसके अलावा और भान सईदाबाद की बड़ी वारदातों में कारो माची गैंग इन्वॉल्व रहा है और इस इन दोनों वारदातों में भी कारो माची गैंग इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ का ही रहायशी है और उसने बाहर से कुछ मुल्ज़मान और कुछ लोकल मुल्ज़मान को शामिल किया और ये वारदातें करवाई। इस कार्रवाई में हमने 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। इसमें एक असगर बरोही है, शकील भुर्त है और अलीम उर्फ गेडो ओटो है। इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे इंटेरोगेशन के दौरान इन्होंने एक्सेप्ट किया कि कारो माची की सरबराही में, उसकी पथारेदारी में हमने ये वारदात की है और हमने ये डकैती की है और इनसे हमने 19 लाख रुपए हमने रिकवर करवाए हैं, जिसमें से 16 लाख रुपए जो गोल्ड शॉप पर डकैती हुई थी उनकी रिकवरी हुई है और 3 लाख रहीम साहब जिन जो मोबाइल शॉप वाले उनकी रिकवरी हुई है। और हमें उम्मीद है और हम पूरी वसूख से आपको कहते हैं कि हमने इस गैंग की जान नहीं छोड़नी जब तक हम इस गैंग के एक एक बंदे को हम अरेस्ट ना कर लें और इसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा ना दिलवा लें। और जो मजीद रिकवरी रह गई है वो रिकवरी भी करवाएंगे। और जो और क्राइम है जिसमें ये इन्वॉल्व है या जिसको इन्होंने सरपरस्ती की है, उस क्राइम में भी इनको अरेस्ट करेंगे और उनमें इनसे रिकवरियाँ करवाएंगे। थैंक यू।